नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्री क्या है तथा प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री क्या होती है और डिक्री से जुड़े सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में डिक्री को परिभाषित किया गया है। सामान्य रूप से डिक्री किसी समक्ष न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जिसके अंतर्गत न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में वाद के पक्षकारों का अधिकार निश्चयात्मक रूप से निर्धारित किया है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 के दूसरे भाग में यह स्पष्ट किया गया है कि डिक्री के अंतर्गत क्या आता है तथा डिक्री की परिभाषा में क्या सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों, इसके अनुसार डिक्री की परिभाषा के अंतर्गत निम्न डिक्री हैं। तो पहला है किसी भी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना। दूसरा है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का निर्धारण। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रस्थापना के लिए आदेश की चर्चा की गई है। संक्षेप में कहे तो डिक्री किसी न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है, जिसमें न्यायालय ने अपने समक्ष प्रस्तुत वाद में अधिकारों का निर्धारण किया है। इसमें किसी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना धारा 144 के अंतर्गत किसी भी प्रश्न का निर्धारण सम्मिलित है। डिक्री प्रारंभिक या अंतिम हो सकती हैं। डिक्री के आवश्यक तत्व। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 में दी गई डिक्री की परिभाषा के विश्लेषण से डिक्री के निम्न आवश्यक तत्व मिलते हैं। पहला है डिक्री न्यायालय के निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति है। दूसरा, यह न्याय निर्णय किसी वाद में किया गया होना चाहिए। तीसरा है न्याय निर्णय के वाद में विवादग्रस्त सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में वाद पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण किया गया होना चाहिए। चौथा है न्यायालय द्वारा पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण निश्चयात्मक होना चाहिए। अब हम बात करेंगे डिक्री कितने प्रकार के होते हैं। तो डिक्री मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक डिक्री और अंतिम डिक्री। सर्वप्रथम हम बात करेंगे प्रारंभिक डिक्री के बारे में। तो दोस्तों, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 से जुड़े स्पष्टीकरण के अनुसार प्रारंभिक डिक्री वह है जब वाद के पूर्ण रूप से निपटा दिया जाने से पूर्व आगे और कार्रवाई की जाती है। प्रारंभिक डिक्री में न्यायालय पक्षकारों के कुछ अधिकारों का निर्धारण करती है, परंतु मामले का पूर्ण रूप से निपटारा किया जाना शेष रह जाता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 20 में उन वादों के सूची प्रस्तुत की गई है जिसमें न्यायालय को प्रारंभिक डिक्री पारित करने का अधिकार है, परंतु यह सूची अंतिम नहीं है। प्रारंभिक डिक्री के निर्धारण की कसौटी उस निर्णय का सार तत्व होगा, न कि उस डिक्री का प्रारूप। बंटवारे के मामले में पक्षकारों के अंशों का निर्धारण का आदेश प्रारंभिक डिक्री का दूसरा उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अंतिम डिक्री के बारे में। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 से जुड़ा स्पष्टीकरण अंतिम डिक्री को परिभाषित करते हैं। अंतिम डिक्री वह डिक्री है जो वाद को पूर्ण रूप से निपटा देती है। अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के पश्चात पारित की जाती है, परंतु अंतिम डिक्री सीधे प्रारंभिक डिक्री के बिना भी पारित की जा सकती है। यदि किसी भी मामले में न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री पारित की है तो अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री के निर्देशों के अनुसार या प्रारंभिक डिक्री के अनुसार पारित की जाती है। इस प्रकार अंतिम डिक्री प्रारंभिक डिक्री पर निर्भर रहती है। यदि अपील में प्रारंभिक डिक्री निरस्त कर दी जाती है तो अंतिम डिक्री स्वयं निरर्थक हो जाती है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे अंशतः प्रारंभिक तथा अंशतः अंतिम डिक्री जो है ये क्या होता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 2 की उपधारा 2 डिक्री के दो प्रकार बताती है, परंतु डिक्री अंशतः प्रारंभिक एवं अंशतः अंतिम भी हो सकती है। यदि न्यायालय को किसी मामले में एक ही डिक्री से दो प्रश्न का निश्चय या निर्धारण करना होता है तो वहाँ डिक्री अंशतः प्रारंभिक तथा अंशतः अंतिम हो सकती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना डिक्री के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।